हाय बच्चों, मैं आपके तिवारी सभी का 60 ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। पिछले क्लासेस में हम लोग रेक्टेंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस को कर लिए हैं बच्चे। इस क्लासेस में स्क्वायर और रेक्टेंगल से मिला जुला हुआ भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो बच्चे आप क्लासेस को अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें पिछली क्लासेस को, तभी जाकर के आप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चे, आपका समझ डेवलप होता चला जाएगा। तो बच्चे क्लास को कंटिन्यू रूप से देखें और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं और बेसिक क्वेश्चन भी ले रखे हैं बच्चे। हम लोग धीरे धीरे जीरो से करके एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज स्क्वायर है बच्चे। तो फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 14 मीटर। पहले बच्चे स्क्वायर क्या होता है, हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में स्क्वायर के बारे में बता रखे हैं, जिसका ऑल साइड इक्वल हो और ऑपोजिट साइड पैरेलल हो। ठीक है ना बच्चे, ये देखिए ऑपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल है, और सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और ऑल एंगल्स क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस फिगर को स्क्वायर बोल देते हैं बच्चे। तो अब इसका एरिया का फॉर्मूला जानते हैं आप। अगर ये साइड है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। अगर इसको साइड को ए से डिनोट करते हैं तो एरिया कितना होगा बच्चे, ए स्क्वायर। और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये फोर साइड क्या इक्वल है आपस में, तो 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, यहाँ साइड का स्क्वायर एरिया, और 4 इंटू साइड आपका पेरीमीटर बच्चे। और डायगोनल्स भी हम बता रखे हैं। डायगोनल्स क्या होता है, √2 इंटू ए, ये डायगोनल्स होता है उसका स्क्वायर का। तो बच्चे हमने रिकैप कर दिया आपका। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिए बच्चे, आपका पेरीमीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना है ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 14 मीटर। लिखिए बच्चे, द साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू 14 मीटर दिया हुआ बच्चे। और फॉर्मूला जानते हैं एरिया का, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड बच्चे दिया हुआ है 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल चला है बच्चे। अब चलिए तो अब निकालते हैं हम लोग पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 हो गया, साइड कितना है बच्चे आपका 14 मीटर। तो 14 4 जा 56 मीटर। ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 1 वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चे हमको देखना है कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चे यहाँ एरिया के फॉर्मूला में भी साइड का ही जरूरत पड़ता है और पेरीमीटर फॉर्मूला में साइड का ही जरूरत पड़ता है, और ऑलरेडी साइड दिया हुआ था तो आसानी में उसको हम निकाल लिए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर व्हिच डायगोनल इज 5√2 सेंटीमीटर। चलिए बच्चे, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है बच्चे, 5√2 सेंटीमीटर। आप बच्चे जानते हैं फॉर्मूला से कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, √2 इंटू साइड। यही होता है बच्चे, या √2 ए बोलिए या √2 इंटू साइड बोलिए। चलिए बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ 5√2, तो साइड निकालिए। साइड क्या हो जाएगा, 5√2, इधर मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया, √2 से रूट कैंसिल हो गया बच्चे। तो साइड हो गया 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है बच्चे, तो
हम लोग को निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लगा दीजिए, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 5 है बच्चे, तो 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकल के चला आया। तो बच्चे इतना फॉर्मूला तो आपको दिमाग में स्क्वायर के रिस्पेक्ट में रहना ही चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। बच्चे एकदम बेसिक से आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और धीरे धीरे आपका लेवल हम आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं बच्चे। और अगर आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देख रहे हैं तो आप मैथ्स में अच्छे होते चले जाएंगे बच्चे, और बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए बच्चे क्लास को कंटिन्यू रूप से देखें। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर व्हिच पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर। तो बच्चे पेरीमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, हमको एरिया निकालना है। तो बच्चे एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर का यूज करके पहले हम लोग साइड निकाल लेंगे, जब साइड निकल जाएगा उसके बाद एरिया निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चे दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 84 सेंटीमीटर। अब चलिए बच्चे, तो पेरीमीटर होता क्या फॉर्मूला से, 4 इंटू साइड, 84 हो गया, इसलिए बच्चे साइड इक्वल टू 84/4, कैंसिल कर दे, 2 और 1 21 सेंटीमीटर। आपका बच्चे क्या निकल के चला आया, तो साइड निकल के चला आया। अब आराम से एरिया निकाल दीजिए, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 4 इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, ये ना बच्चे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होगा। साइड कितना है 21 का स्क्वायर, इसको बच्चे क्या करें, 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे का क्या होगा, ये आंसर आपको निकल के चला आया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे बच्चे। देखिए बच्चे, जो इन्फॉर्मेशन दिया हो उस इन्फॉर्मेशन से हम लोग सोचना है कि हमको जहाँ आंसर जो भी चीज पूछा जा रहा है उसमें जो भी चीज यूज होने वाला है उसको हम पहले निकाल लेंगे और तब फिर क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। यही बच्चे पूरे मेंसुरेशन में चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे कि अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। एक वायर है बच्चे, एक वायर है जो क्या है आपका स्क्वायर के शेप में है। इसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज रिबेंड, ये वायर है बच्चे, इसको फिर खोला गया और फिर दोबारा से क्या किया गया, रिबेंड किया गया, मोड़ा गया। तो मोड़ा गया बच्चे, तो आपका उस जो रेक्टेंगल बना उसका लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, पहले बच्चे इसका ब्रेथ निकाल लेना है। उसके बाद फिर पूछा गया क्वेश्चन में कि विच इनक्लोज मोर एरिया, द स्क्वायर और द रेक्टेंगल। तो बच्चे जो स्क्वायर और जो रेक्टेंगल बना उसमें कौन जो फिगर है वो ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, उसका एरिया निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। चलिए बच्चे, हम लोग को दिया हुआ है कि आपका साइड दिया हुआ है, तो द साइड ऑफ अ स्क्वायर वायर कितना दिया बच्चे 10 सेंटीमीटर। अब इससे क्या करें बच्चे, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, क्योंकि उसी वायर से बन रहा है बच्चे, यही वायर था, उसी वायर को फिर रिबेंड किया गया है तो वो रेक्टेंगल बन रहा है, तो दोनों का पेरीमीटर बच्चे इक्वल होगा।
है ना, तो इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड बचे 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर ये बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेंथ दिया हुआ रेक्टेंगल का, क्योंकि इसी वायर से वो रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो चलिए लिखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, 2 इंटू ए प्लस बी। हम लोगों को निकल के चला आया हुआ है 40 सेंटीमीटर, इधर 40 सेंटीमीटर रखिए, ये फॉर्मूला आपका, ये भी 40 सेंटीमीटर भी पेरीमीटर और ये फॉर्मूला भी पेरीमीटर, दोनों को इक्वल कर देगा बच्चे। तो यहाँ पे आ जाइए 2 इंटू एल कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर प्लस बी। बच्चे इसको ट्रांसपोज करके हम आंसर निकाल लें, ये 40, ये 12 टू जा 24 प्लस 2 बी, तो 2 बी को इधर छोड़ दीजिए, इसको इधर लेके चले आइए बच्चे, तो कितना होगा 40 माइनस 24, तो माइनस कर लीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, therefore b is equal to 16/2, कितना आ गया बच्चे 8 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहाँ b निकल गया है, एक आंसर आपका यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब पूछा गया है कि कौन ज्यादा एरिया को इनक्लोज करता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो निकाल लीजिए अलग अलग एरिया। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा बच्चे, तो साइड का स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है, तो साइड और कितना था उसका 10 का स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बच्चे तो एरिया निकाल लीजिए रेक्टेंगल का, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होगा बच्चे, एल इंटू बी, एल इंटू बी। आपको पता है कि एल कितना है, एल पता है आपको बच्चे 12 और बी कितना निकल के आया है 8, तो 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ देख लीजिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, स्मॉलर है एरिया ऑफ स्क्वायर से। और बच्चे जब सेम पेरीमीटर, जब सेम वायर से या सेम पेरीमीटर का स्क्वायर और रेक्टेंगल रहेगा, तो इसको दिमाग में बैठा ले कि ऑलवेज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर होगा। देखिए बच्चे यहाँ निकल के चला है, तो एरिया किसका, कौन मोर एरिया को इनक्लोज करता है बच्चे, तो आपका स्क्वायर करता है। यही क्वेश्चन था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बच्चे देखिए किस तरह से हम लोग प्रोसीड किए और आंसर तक पहुंच गए। तो इस तरह से आप सारी बातें को समझे और एकदम बेसिक से बच्चे, एकदम बेसिक से आपको बताया जा रहा है। अगर आप ध्यानपूर्वक हर क्लासेस को देखेंगे तो आप मैथ्स में अच्छे होंगे ही होंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। कोई वॉल है बच्चे जिसका हाइट पूछा जा रहा है। वॉल हुज लेंथ इज 4 मीटर। तो मान लीजिए वॉल ऐसा हो सकता है बच्चे, ऐसा ही वॉल होता है ना, तो इसका लेंथ आपको दे दिया गया है, लेंथ दिया है 4 मीटर। और बच्चे ये इसका हाइट पूछा जा रहा है, जो यहाँ ब्रेथ है वही क्या करेगा, यहाँ पर हाइट का काम करेगा। तो बच्चे हाइट पूछा जा रहा है 4 मीटर एंड विच कैन बी कवर्ड बाय 2400 टाइल्स। बच्चे ये जो है ये छोटे छोटे टाइल्स से क्या है आपको कवर किया जा रहा है। जो टाइल्स का साइज क्या है 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर।
जो टाइल्स है बच्चे, ये जो टाइल्स लगेगा इसके अंदर में, ये टाइल्स का क्या है दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ 25 और 20। तो पूछा गया बच्चे कि हाइट पूछा जा रहा है वॉल का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए इंफॉर्मेशन में क्या दिया बच्चे, आपका लेंथ दिया हुआ है और यही ब्रेथ या हाइट बोली पूछा जा रहा है, परंतु ना पेरीमीटर दिया हुआ है ना एरिया दिया हुआ है। हाँ, इसको टाइल्स से कवर किया जा रहा है, उस टाइल्स का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो बच्चे अगर हम इस छोटे वाले टाइल्स का एरिया निकाल लें 25 इंटू 20 कितना हो गया, और ये 500, ठीक है 500 ये आपका सेंटीमीटर का छोटे वाले टाइल्स का आ गया एरिया। और बच्चे कितना टाइल्स लग रहा है इसको पूरा कवर करने में, तो 2400, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इस पूरे वॉल का एरिया निकल के चला आएगा। जब वॉल का एरिया निकल के चला आएगा बच्चे, तो आपका क्या दिया हुआ है, आपका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ आप आसानी में निकाल पाएंगे। तो बच्चे देखिए किस तरह से हमको पहुंचना वहां पे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको बच्चे बहुत ध्यान से देखें, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले छोटे टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे और नंबर ऑफ टाइल्स दिया हुआ है जिससे ये पूरा वॉल कवर्ड है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे लेट कर करके उस वॉल का एरिया निकाल लेंगे। जब वॉल का एरिया निकाल लेंगे तो हम फिर ब्रेथ निकाल लेंगे, जो हाइट यहाँ पे हाइट निकाल लेंगे। चलिए बच्चे यहाँ ध्यान देने की बात एक और है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो मीटर में है और जो टाइल्स का है वो सेंटीमीटर में है बच्चे। तो सेंटीमीटर से मीटर में हम लोग कर लेंगे कन्वर्ट, वो आपको करने आता है, वो अच्छी तरह सिखा रखे हैं। चलिए अब उस क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं। चलिए बच्चे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ वॉल कितना दिया है बच्चे, तो 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है बच्चे। अब चलिए टाइल्स का दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ टाइल दिया हुआ बच्चे कितना, तो आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इसको बच्चे मीटर में करेंगे तो कितना, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 मीटर आएगा। क्योंकि मीटर में दिया उसको मीटर में यही चेंज करके चलते हैं बच्चे, आसानी रहेगी। अब चलिए द ब्रेथ ऑफ अ टाइल कितना दिया बच्चे, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे 100 से करेंगे बच्चे, तो 0.20 मीटर आ गया। अब चलिए बच्चे एरिया निकाल लीजिए टाइल्स का, द एरिया ऑफ अ टाइल कितना, तो 0.25 इंटू 0.20, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, 25 टू जा 25 टू जा 50 और 0 का एक 0, 500, तो कितना है बच्चे आपका यहाँ पे, तो 4 डिजिट के बाद डिसिमल 1 2 3, एक 4 डिजिट के पास डिसिमल देना है, तो कितना आ गया बच्चे आपका 0.05। ये बात का 0 का वैल्यू नहीं बच्चे, हट जाएगा, है ना। तो 0.05 मीटर स्क्वायर आपका, ये आपका एरिया ऑफ टाइल आ गया बच्चे। अब क्या करें, तो कितना टाइल्स है बच्चे, तो अब जितने टाइल्स हैं उन सारे टाइल्स का एरिया निकाल के ले, वही तो बच्चे क्या होगा, वो रेक्टेंगुलर वॉल का एरिया हो जाएगा। तो लिखिए एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ टोटल
टाइल्स इक्वल टू 24,000.0.05 इसको कर लो बच्चे तो कितना आ जाएगा 5 0 जा 0 5 0 जा 0 और 5 4 जा 20 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 2 12 दो के बाद डिसिमल दे दीजिए तो कितना आ गया बच्चे 120 मीटर स्क्वायर। किसका है तो आपके सभी टाइल्स का एरिया हो गया, जो टोटल टाइल्स का एरिया होगा वही क्या होगा उस वाल का एरिया हो जाएगा। देयरफॉर द एरिया ऑफ वाल इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। तो चलिए बच्चे अब आपका एरिया ऑफ वाल का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इक्वल टू 120। तो बच्चे L आपको ऊपर में दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वाल 4 मीटर, तो यहाँ 4 इंटू बी इक्वल टू 120, इसलिए देयर पर क्या होगा बी इक्वल टू बच्चे 120 अपॉन 4, इसको कैंसिल करें तो 30 क्या आएगा बच्चे 30 मीटर उस वाल का क्या निकल के चला आया हाइट निकल के चला आया। तो देखिए बच्चे किस तरह से अगर मेरा कंसेप्ट अच्छा है, हम पूरे रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी अभी तक पढ़ा रखा हूं बच्चे उस कंसेप्ट को आप जान रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से बच्चे कितना आसानी में हम लोग बना लिए। यूनिट में बच्चे ध्यान रखेंगे, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि मीटर और सेंटीमीटर पर ध्यान नहीं देते हैं और एक ही यूनिट मान करके क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं और गलत होकर चले जाते हैं। इसलिए बच्चे क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और पहले क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगर इस चीज़ को समझते हैं तो आप अच्छा जरूर करेंगे बच्चे। तो बच्चे प्रैक्टिस जरूर करें, कोई भी बुक ले लें, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, उसको प्रैक्टिस करें और मैं सोचने में बच्चे आप अच्छे हो जाएंगे। जिस तरह से मैं एकदम जीरो से शुरू किया हूँ बच्चे और हर फिगर्स को एक एक करके मैं आपको बतलाते जा रहा हूँ और फिर दोनों को मिक्स करके भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम लोग साथ साथ में करते चले जा रहे हैं। तो बच्चे ध्यानपूर्वक देखें और प्रैक्टिस करें। इसी के साथ क्लास को ही समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।